सोचिए, आदतों को बदलने का एक ऐसा तरीका मिल जाए जिसने किसी एक इंसान को नहीं बल्कि एक पूरे देश को बदल कर रख दिया हो। आज हम सिंगापुर के 19 सिद्धांतों से सीखेंगे कि अपनी जिंदगी को कैसे अपग्रेड किया जा सकता है। आदत अपग्रेड में आपका स्वागत है। ये समय है बेहतर आदतों से बड़े बदलाव लाने का। जरा इस बारे में सोचिए। एक तरफ हमारी जिंदगी जिसमें हर पल ध्यान भटकता है, चीजें उलझी हुई रहती हैं, और दूसरी तरफ सिंगापुर, एक ऐसा देश जो बिल्कुल घड़ी की सुइयों की तरह एकदम सटीक तरीके से चलता है। तो क्या होगा अगर हम उस देश का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका ब्लूप्रिंट अपनी जिंदगी में लागू कर दें? देखिए, ये सिर्फ एक ख्याली सवाल नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है। लेकिन हाँ, किसी भी समस्या को हल करने से पहले उसकी जड़ को पकड़ना बहुत जरूरी है। और आज हम सब जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं ना, वो असल में मोटिवेशन की कमी है ही नहीं, ये कुछ और है। ये है हमारे ध्यान का, हमारे अटेंशन का संकट। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। 2025 की एक ग्लोबल रिपोर्ट बताती है कि मेंटल वेलबींग यानी मानसिक स्वास्थ्य के मामले में भारत के युवा 84 देशों में से 60वें नंबर पर आते हैं। 60वें। इसका सीधा सा मतलब है कि हम सब एक साथ तनावग्रस्त या डिस्ट्रेस्ड कैटेगरी में हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी वार्निंग है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए कनेक्शन देखते हैं। एक तरफ हमारा रोज का स्क्रीन टाइम बढ़कर 4 से 5 घंटे हो गया है, और दूसरी तरफ हमारा मेंटल हेल्थ का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। क्या ये बस एक इत्तेफाक है? मुझे तो नहीं लगता। सच तो यह है कि हमारा ध्यान, हमारा फोकस डिजिटल दुनिया में पूरी तरह से कैद हो गया है, और हम इसकी बहुत भारी कीमत चुका रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ हमारी कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। जब देश की सरकार अपने इकोनॉमिक सर्वे में डिजिटल एडिक्शन को नेशनल प्रोडक्टिविटी के लिए खतरा बताने लगे, तो समझ जाइए कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। हम अपने ही दिमाग के अंदर की लड़ाई हार रहे हैं। और यहां सिर्फ मोटिवेशन या विल पावर से काम नहीं चलने वाला, हमें चाहिए एक मजबूत सिस्टम। और एक मजबूत सिस्टम बनाने के रास्ते में हमें अपनी ही एक कल्चरल आदत का सामना करना पड़ता है। एक ऐसी आदत जो हमारी सुपर पावर भी है और शायद हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। जुगाड़। हम सब इस शब्द को जानते हैं, है ना? टूटे हुए चार्जर पे टेप लगाना हो, या एग्जाम से ठीक एक रात पहले जैसे तैसे करके नोट्स पूरे करना, ये तुरंत फटाफट समाधान निकालने की हमारी खास कला है। और माननी पड़ेगी, ये हमें मुश्किलों से बचाता तो है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमें आगे भी बढ़ाता है? देखिए, सिर्फ किसी तरह टिके रहना यानी सरवाइव करना और असल में सफल होना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। जुगाड़ वाली जो मानसिकता है ना, वो हमें बस आज की मुश्किल से बाहर निकालती है, ये रिएक्टिव है, शॉर्ट टर्म है। वहीं दूसरी तरफ असली सफलता के लिए चाहिए व्यावहारिकता यानी प्रैग्मैटिज्म, एक ऐसी सोच जो लॉन्ग टर्म देखती है, प्रोएक्टिव रहती है, और सबसे जरूरी, एक मजबूत सिस्टम बनाती है। और यही है जुगाड़ की असली छिपी हुई कीमत। ये आपको एग्जाम से एक रात पहले तो बचा लेगा, लेकिन ये आपके 10 साल के करियर को बर्बाद कर सकता है। ये बस समस्याओं पर एक अस्थायी पैच लगाने जैसा है, जो आगे चलकर सिर्फ और सिर्फ बर्नआउट की तरफ ले जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, यूपीएससी क्लियर करना हो या $1 बिलियन की कंपनी बनानी हो, ये काम जुगाड़ से नहीं हो सकता। तो अगर जुगाड़ सही जवाब नहीं है, तो फिर क्या है? जवाब छिपा है उस मानसिकता में जिसने एक पूरे देश को खड़ा कर दिया। एक ऐसी मानसिकता जिसके अंदर लॉ है, यानी आयरन। सिंगापुर के संस्थापक ली कुआन यू ने कहा था, जो भी सिंगापुर पर शासन करता है, उसके अंदर वो लॉ होना चाहिए। अब इसका मतलब कोई क्रूरता नहीं है, इसका मतलब है वो अटूट अनुशासन, जो लॉन्ग टर्म लक्ष्यों के लिए आज के छोटे मोटे आराम को छोड़ने की हिम्मत देता है। और आज अपने ध्यान पर, अपने जिंदगी पर शासन करने के लिए हमें बिल्कुल इसी लॉ की जरूरत है। तो सवाल आता है कि ये लॉ या आयरन असल में है क्या? ये कोई इमोशन या फीलिंग नहीं है, ये एक पूरा का पूरा पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये 3 मजबूत सिद्धांतों पर बना है, जिसे हम MPH फ्रेमवर्क कह सकते हैं। चलिए इसको फटाफट समझते हैं। M से मेरिटोक्रेसी, यानी जो आइडिया या तरीका सबसे अच्छा है बस वही जीतेगा, चाहे वो कहीं से भी आए। P से प्रैग्मैटिज्म, यानी व्यवहारिकता, जो चीज काम नहीं कर रही, जो आदत रिजल्ट नहीं दे रही, उसे बेरहमी से हटा दो, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं। और H से ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी, खुद के साथ पूरी ईमानदारी, कोई बहाने नहीं, कोई झूठ नहीं।
और कमाल की बात यह है कि ली क्वान यू ने इन सिद्धांतों को सिर्फ देश पर नहीं बल्कि सबसे पहले खुद पर बेरहमी से लागू किया। 34 साल की उम्र में जब उन्हें लगा कि सिगरेट पीने की आदत उनके काम पर असर डाल रही है तो उन्होंने एक झटके में उसे छोड़ दिया। 53 की उम्र में उन्होंने देखा कि गोल्फ में बहुत ज्यादा समय लगता है तो उसे छोड़कर 15 मिनट की सुपर एफिशिएंट रनिंग शुरू कर दी। ये होता है अपने शरीर और अपने समय के साथ पूरी तरह से प्रैक्टिकल होना। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि हम इन बड़े बड़े सिद्धांतों को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? जवाब बहुत सिंपल है। अपनी विल पावर पर भरोसा करना छोड़ दो और अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को ही डिजाइन करना शुरू कर दो। इसे कहते हैं चॉइस आर्किटेक्चर। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। ये कहता है कि हमारा माहौल हमारी इच्छा शक्ति से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। सोचिए, अगर बुरी आदतें आसान हैं और अच्छी आदतें मुश्किल, तो जाहिर है हम बार बार हारेंगे। इसलिए हमें लड़ाई नहीं बल्कि खेल के नियम ही बदलने होंगे। और ये टेबल बिल्कुल यही दिखाता है कि कैसे सिंगापुर के बड़े बड़े आइडियाज को हम अपनी छोटी सी दुनिया में लागू कर सकते हैं। जैसे सिंगापुर अपनी इमारतों में हरियाली का इस्तेमाल करता है स्ट्रेस कम करने के लिए। हम भी अपने डेस्क पर एक छोटा सा पौधा रख सकते हैं। जैसे वो चीजों पर इको लेबल लगाकर लॉन्ग टर्म कॉस्ट दिखाते हैं, हम अपने एग्जाम की तारीख या अपना गोल एक व्हाइट बोर्ड पर सामने लिख सकते हैं। और जैसे वो रोज की पार्किंग फीस लेकर एक तुरंत फीडबैक देते हैं, हम भी अपना फोन दूसरे कमरे में रखकर डिस्ट्रैक्शन को मुश्किल बना सकते हैं। पॉइंट ये है, विल पावर पर नहीं, अपने माहौल पर काम करो। चलिए अब हम अपनी फाइनल और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी पर आते हैं। इस ध्यान भटकाने वाली दुनिया में खुद को बचाने के लिए एक मजबूत टोटल डिफेंस प्लान। देखिए, सिंगापुर अपनी सुरक्षा के लिए टोटल डिफेंस नाम की एक स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करता है। ये सिर्फ आर्मी के बारे में नहीं है, ये देश के हर हिस्से को, समाज के हर पहलू को मजबूत करने के बारे में है। और यही मॉडल हमारे दिमाग की सुरक्षा के लिए एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। इसे हम अपने लिए 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, साइकोलॉजिकल डिफेंस यानी मनोवैज्ञानिक रक्षा। दूसरा, डिजिटल डिफेंस। और तीसरा, इकोनॉमिक डिफेंस। चलिए तीनों को फटाफट समझते हैं। साइकोलॉजिकल डिफेंस का सबसे बड़ा हथियार है एडॉग यानी एकेडमिक डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन। आसान भाषा में कहें तो आज के छोटे छोटे मजे, जैसे कि घंटों तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, उसे छोड़कर कल की बड़ी सफलता के लिए मेहनत करने की काबिलियत। रिसर्च साफ कहती है कि यही वो एक स्किल है जो बर्नआउट को रोकने के लिए सबसे मजबूत ढाल का काम करती है। दशक जीतना है तो स्क्रॉल को टालना सीखना होगा। अब बात करते हैं डिजिटल डिफेंस की, और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इसका मतलब है ऐप ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करना और सख्ती से करना। अपने घर में नो टेक जोन बनाना, जैसे कि बेडरूम में या डाइनिंग टेबल पर कोई फोन नहीं। और सबसे जरूरी, अपने जिंदगी में छोटे छोटे ऑफलाइन पल बनाना, जहां आपका दिमाग इन सारे एल्गोरिदम्स की पकड़ से पूरी तरह आजाद हो सके। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, जुगाड़ वाले शॉर्टकट से एक टूटे हुए सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करना बंद करना होगा। वो एक परमानेंट सोल्यूशन है ही नहीं। असली टिकाऊ बदलाव तब आएगा जब आप अपने दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम ही अपग्रेड कर लेंगे। तो अब पहला मिशन ये है, आज अपने कमरे या अपनी स्टडी टेबल पर वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है, वो कौन सा एक नज डिजाइन किया जा सकता है जिससे सफलता पाना आसान हो जाए, एक डिफॉल्ट आदत बन जाए। इस पर सोचिएगा जरूर और अपने आइडियाज नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए।